हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है आपका एसएससी मॉक टेस्ट की सीरीज में। तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिलहाल भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी एक नीट का एक विवाद आया है, पेपर लीक का, और उस वजह से ये चर्चाओं में है। तो आपसे पूछ सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अभी शिक्षा मंत्री है, और सम्राट चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी का नाम आपने अभी बिहार के केस में सुना था, जो बिहार के सीएम बने थे। और सुधांशु कहाँ के बने थे? सुधांशु बने थे आपके बंगाल के। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा कंसर्न एरिया है। तो हमने देखा था भाई, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, एक माइक्रो, एक मैक्रो। जो माइक्रो जो ब्रांच होती है, ठीक है, वो व्यक्तिगत लेवल पर चीजों को पढ़ती है, और जो मैक्रो होती है वो बड़े लेवल पर चीजों को पढ़ती है। अब हमें देखना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम तो एक ब्रॉडर इशू है, तो ये मैक्रो इशू हो गया। पॉवर्टी, गरीबी, ये एक बड़ा इशू है, तो ये भी मैक्रो हो गया। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी भारत में आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, और ये भी एक बड़ा मुद्दा है, पूरे देश को प्रभावित करता है। किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड और सप्लाई, ये क्या है? माइक्रो इशू है। तो डी उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। ठीक है, तो इन्फेंट बोलते हैं छोटे बच्चे को, मोर्टेलिटी होता है मर जाना। तो जब एक छोटा बच्चा 1 साल से भी कम समय से पहले ही जब उसकी डेथ हो जाती है, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कितने बच्चों पर निकलती है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपके 1,000 बच्चों पर निकलती है किसी समय में, किसी समाज में। ठीक है, 1,000 जन्मे बच्चों पर कितने बच्चे की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले, वो उससे निर्धारित होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसको जो पाकिस्तान के जो महबूब हक और भारत के जो अमर्त्य सेन थे, इन दोनों के प्रयास से HDI इंडेक्स पे काम हुआ था। तो वो कह रहा है HDI में क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द स्कूलिंग, बच्चा कितना टाइम स्कूल में बिताता है, ग्रोस नेशनल इनकम एंड परचेजिंग पावर, बाकी सब है। स्किल डेवलपमेंट इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बुक है वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किस इकोनॉमिस्ट की बुक है? तो अगर हम इस बुक की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन नाम की जो बुक है वो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाने वाले एडम स्मिथ की बुक है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नेवर सेट। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं छिपता था, इसका मतलब क्या है? कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस वजह से, या उनका सारे कॉन्टिनेंट में उनका ओरिजिन था इस वजह से, या उनकी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर दोनों में था, या नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फेयर में उनकी एग्जिस्टेंस थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है, तो सूरज हमें ईस्ट में उगता हुआ प्रतीत होता है। तो ब्रिटिश की कॉलोनी इधर ईस्ट में भी थी, वेस्ट में भी थी। तो अगर यहाँ पर रात है तो यहाँ दिन है, फिर यहाँ रात है तो यहाँ दिन है। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूरज था वो कभी नहीं छिपता था, यानी कि उसकी किसी ना किसी कॉलोनी में दिन जरूर होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, वो ये कह रहा है इनको अरेंज करो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखो, इनके ईयर आपको पता होना चाहिए। भारत में पहली रेल चली थी 1800 किसमें? 1853 में। पहली कॉटन की मिल लगी थी 1854 में। जूट की फैक्ट्री भी कब लगी थी? 1854 में। पहली हवाई यात्रा को कौन कब थी? 1911 की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अरेंज करें तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, और फिर सी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपना सही सीक्वेंस हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो कह रहा है इनमें से
कौन सी सही मैच नहीं है। ठीक है, ये कुछ कोयले की माइंस है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झरिया झारखंड में है, तलचर उड़ीसा में है, सिंगरेनी तेलंगाना में, लेकिन जो सिंगरौली है, ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर ये नहीं है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की एक संस्था है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन कह रहा है कोलंजी, वॉशिंगटन डीसी, इसके अलावा न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलंजी में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो कोलंजी है वो आपका जिनेवा के अंदर है। जिनेवा का एक कैंटोनमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग एजेंट क्या है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन ठंडा करता है। तो ऑप्शन की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन और टेट्राफ्लोरोएथेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू न्यू इंडिया नाम के जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो बात करें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जो फेवरेट बुक थी, मतलब जो उनकी बुक है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, महामना के नाम से जाना जाता है, और बीएचयू यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी थे। सुभाष चंद्र बोस जिनकी फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो जो मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे ये हुआ था, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो आपके ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाए, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ था ये, बी वुड बी था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ना रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ये जुड़ा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है, बिल्कुल बात सही है। पहली को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, दूसरी को स्ट्रेटो बोलते हैं। वो ये कह रहा है जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ऊंचाई के साथ साथ, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो घटता है। तो देखते हैं ऐसा है क्या। दूसरा कह रहा है हवाई जहाज इसी में उड़ाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ाए जाते क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारी डिस्टरबेंस होती है। चौथा कह रहा है कि यहाँ पर ओजोन की प्रेजेंस है। तो बेसिकली बात करें, ये जो इसमें क्या है, बी ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन गैस की प्रेजेंस जो है, ग्रीन हाउस गैस है, वो ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जबकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान घटता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेदा वेदों की और लोटो रिटर्न्स टू वेदास, ये किस पर्सनालिटी के वर्ड्स हैं।
तो दयानंद सरस्वती जी के ये वर्ड है। स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं 1893 की जो शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था उसमें, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी थी। उन्होंने शुरुआत करी थी माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर से। मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना के नाम से जाना जाता है, और बीएचयू के फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय, ने सती प्रथा को एंड किया था और ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। और दयानंद सरस्वती, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, वो ये कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ओवर द टाइम क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। और एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग के ना अजम्पशंस है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड का उपयुक्त कारण नहीं माना जाता, सुटेबल रीजन नहीं माना जाता। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो अटैक ऑफ आर्यंस, आर्यंस का अटैक इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। राजाओं में आपसी लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ था क्या, आग लग गई या प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वहां पर राजा भी होते थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए रामसर साइट किसे कहते हैं। तो ईरान का एक शहर है, और यहाँ पर 1971 में एक वेटलैंड को बचाने को लेकर, दलदली जमीन को बचाने को लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें शामिल होने वाली जो भारत की पहली साइट थी, वो चिल्का लेक थी। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और कैलियो देव कहाँ है, आपका राजस्थान के अंदर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है जब आपको पोलियो हो जाता है, ठीक है, किसी बच्चे को अगर पोलियो हो जाता है, तो उससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या, या लीवर, या आपका जो लंग्स, ठीक है, लंगस लिखा गया है ये, ठीक है, एक्चुअली ये लंग्स होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो इससे जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पे असर पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वैसे होना चाहिए, ठीक है, जो आपका अ, तो वैसे तो स्पाइनल कोड और ब्रेन स्टेम दो होते हैं, ठीक है, तो यानी कि हम सीएनएस मान सकते हैं। बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18, वो ये कह रहा है कि विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन से ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। तो सेल वॉल सपोर्ट करती है किसी एक प्लांट सेल को रप्चर के दौरान, ठीक है, बॉस स्ट्रिंग के दौरान उसको क्या करती है, सेव करती है, बचाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वो ये कह रहा है कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, बिजली बनती है, उसका सबसे बड़ा शेयर किससे होता है, यानी कि जो बिजली बनती है वो सबसे ज्यादा किससे बनती है। तो बेसिकली बात करें, जो बिजली कोयले के का यूज करके बनती है उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और जो सबसे बड़ा जो शेयर है बिजली बनने का, वो भारत में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हवा से बनने वाली बिजली को विंड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थ की हीट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को जियोथर्मल, और यूरेनियम और थ्योरियम का प्रयोग करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक्स सेटू कंजर्वेशन है। किसी जीव को उसी के प्राकृतिक आवास में बचाने को इन सेटू कंजर्वेशन कहते हैं, और उसको वहां से हटाकर कहीं और ले जाकर सेव करने को एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब वो कह रहा है कि कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो देखो भाई, तालाब वहीं पर रहेगा, नेशनल पार्क वहीं पर रहेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पर रहेगी, लेकिन एक्वेरियम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब कुछ असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है
कि बिजली की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बिजली से चलने वाले साधन डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही बात क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, तो जो पहला वाला जो 21 था ना, उसका असर्शन और रीजन सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो भारत में चेक एंड बैलेंस है पावर का, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन है, ये तो बात सही है। लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब पावर में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चेक एंड बैलेंस जरूर है, लेकिन चेक एंड बैलेंस होने की वजह से फंडामेंटल राइट का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे पे कंट्रोल कर लेते हैं, इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। तो दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने मिक्स सिस्टम ऑफ इकोनॉमी अपनाया, बिल्कुल अपनाया है। तो तीन तरह के मॉडल होते हैं, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली बात करें, जो कैपिटलिस्ट जो मॉडल है, ठीक है, वो मार्केट पे सब चीज छोड़ देता है, पूंजीवाद इसको कहते हैं। जो सोशलिस्ट है वो बाजार पे सब, सरकार पे सब कुछ छोड़ देता है, कि जो करेगी सब कुछ सरकार करेगी। जबकि मिक्स इकोनॉमी क्या है, उसमें दोनों चीजें रहती है। ठीक है, तो इंडिया ने मिक्स सिस्टम ऑफ इकोनॉमी फॉलो किया है, फ्रांस के बाद ऐसे फॉलो करने वाला दूसरा कंट्री था। और वो कह रहा है मिक्स इकोनॉमी जो है वो मार्केट और गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों का इसमें योगदान होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, वो ए हो जाएगा। 24 का कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन समर। वो कह रहा है कि गर्मियों में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड में। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है किसकी, साउंड की स्पीड। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 की बात करें, वो कह रहा है कि भारत के हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशंस है वर्ल्ड के साथ। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो भारत बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करता था। वो कह रहा है कि जो भारत की जो लोकेशन थी वो इसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, कि भारत की लोकेशन की वजह से हमारे हिस्टोरिकल ट्रेड रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों सही बात है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिलेशन कई बार क्या होता है, आपका पड़ोसी देश है, आप उससे भी क्या कर लेते हो, ठीक है, तब भी उससे आप ट्रेड नहीं करते हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ये ही एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज का मॉक टेस्ट। आपको लीव करने से पहले ये बताना है, ठीक है, कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं।